Recording in progress. हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक से कथा शुरू करेंगे। कल की कथा में हमने क्या जाना कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर आए हैं युद्ध भूमि के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर। युद्ध समाप्त हो चुका है, पांडव विजयी हो चुके हैं। उनको फिर युद्ध क्षेत्र में क्यों लाए हैं? किससे मिलवाने? भीष्म पितामह से। और पूरे राजसी ठाट बाट से लेके आए हैं। रथों पर सवार हैं पांडव। रथ किसके बने हैं? सोने के, और उत्तम कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे हैं। इतने ठाट बाट से क्यों लेके आए हैं? ताकि भीष्म पितामह देख सकें कि जिन पांडवों ने पूरा जीवन कष्ट में बिताया, अब उनको राजसी वैभव मिल चुका है। उनके दुख के दिन समाप्त हो चुके हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए, भीष्म पितामह की प्रसन्नता के लिए पांडव पूरे ठाट बाट से उनसे मिलने आए हैं। अब भीष्म पितामह इस समय अपने शरीर का त्याग करेंगे। ये बात सब लोगों को पता है। ये बात ऋषि मुनियों को भी पता है। ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी होते थे। जैसे पहले के जमाने में जो संत महात्मा ऋषि होते थे, उनको भविष्य की घटनाओं का, भूतकाल की घटनाओं का पता होता था। जैसे भी आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो इसमें शुकदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को चंद्रवंश का वर्णन करेंगे सारा, तो परीक्षित महाराज को उनके आने वाली पीढ़ियों के बारे में बता देंगे। कितनी ही पीढ़ियों के बारे में। जैसे आपको पता लग जाए कि आप पे कितनी संतान होगी, फिर उनके कितनी संतान होगी, उनके आगे कितने पुत्र पौत्र होंगे, कितनी पीढ़ियों के बारे में बता देंगे। त्रिकालदर्शी होते थे महात्मा। तो संत महात्मा ऋषियों को पता लग गया कि भीष्म देव अपनी देह का त्याग करने जा रहे हैं। और भीष्म देव कोई साधारण पुरुष तो है नहीं। हम्म भगवान के भक्त हैं, और गंगा और शांतनु के पुत्र हैं। पूरे त्रिलोकी में उनकी जो गुण गाथा है सब लोग जानते हैं। तो इस महात्मा के अंतिम समय में दर्शन करने के लिए सब लोग वहां महाभारत के युद्ध की जो युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र, उस जगह पे सब लोग पहुंचे। तो अब कल तक हमने क्या पढ़ा था कि भीष्म पितामह से मिलने कौन कौन से ऋषि आए। तो थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। कल जितना जाना था उसको उसका थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। एक नाम आया था, पर्वत मुनि मिलने आए। पर्वत मुनि कौन है? नारद मुनि के फ्रेंड हैं। उनकी तरह ही अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं बिना किसी विमान के। द्रौपदी के स्वयंवर के समय भी थे। जो परीक्षित महाराज के बेटे यज्ञ करेंगे तब भी वहां पे होंगे, उस समय उपस्थित होंगे। और गंधर्व के जो कुबेर है, धन का देवता, उसके राज दरबार में भी आया जाया करते थे। नारद मुनि आप सबों को पता है कि पहले दासी पुत्र थे। फिर ऋषि मुनियों की कथा सुनने से वो कैसे भगवान की भक्ति के मार्ग पर चले और नारद मुनि बने। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान के शक्ति अवतार हैं। धौम्य ऋषि भीष्म पितामह से मिलने आए। धौम्य ऋषि कौन है? ये राज पुरोहित हैं पांडवों के। हम्म तो ये जब भी पांडवों के समक्ष कोई समस्या आती थी तो उस समस्या का समाधान देते थे धौम्य ऋषि। वनवास के समय भी इनके साथ गए थे। द्रौपदी के स्वयंवर के समय भी थे। फिर व्यासदेव। व्यासदेव आप सबको पता है, जिन्होंने महाभारत लिखी है, सारे वेद पुराण लिखे। और किसके पुत्र हैं? सत्यवती और पराशर मुनि के। कल थोड़ा सा डिटेल में भी बताया था इनके बारे में। भगवान की शक्ति अवतार है। भगवान ने कौन सी समर्था दी है इनको? कि ग्रंथ लिखने की पावर दी है। शक्ति अवतार क्या होते हैं? जब किसी जीव को भगवान किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेष शक्ति प्रदान करते हैं।
किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए किसी जीव को एक पर्टिकुलर पावर दे दी, तो वो शक्तिवेश अवतार हुए। बृहदश्व कौन थे? ये युधिष्ठिर महाराज से मिले थे काम्यवन में। हम्म। और अब काम्यवन जाएंगे तो वहां पे, जैसे कल माता जी ने बताया, वहां पे आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि युधिष्ठिर महाराज काम्यवन में आए थे। भारद्वाज कौन थे? भारद्वाज सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं। ये द्रोणाचार्य के पिता हैं। एक अप्सरा से इनकी भेंट हुई थी, घृताची से। घृताची और भारद्वाज मुनि से फिर द्रोणाचार्य हुए, लेकिन वो घृताची के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे। उनके वीर्य को एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में रखा गया था, उस बर्तन से द्रोणाचार्य हुए थे। ठीक है। परशुराम जी भगवान के अवतार हैं। 21 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। जमदाग्नि और रेणुका के बेटे हैं। जमदाग्नि पिता का नाम है, रेणुका माता का नाम है। इवन इनके बारे में कथा आएगी, इन्होंने अपनी माता का शीश काट दिया था पिता के कहने पे। ये भी कथा आएगी, आपको भागवत में सुनने को मिलेगी। और परशुराम जी आए और उनके साथ उनके शिष्य भी आए। और ऋषि मुनियों के शिष्य ऐसे नहीं थे प्राचीन काल में कि 2 4 5 10 शिष्य थे, बहुत शिष्य होते थे। जैसे दुर्वासा मुनि हैं, दुर्वासा मुनि कितने शिष्य लेके चलते थे साथ में? 60,000। तो आपको कथा पता ही होगी कि दुर्वासा मुनि एक बार द्रौपदी के यहाँ पे भोजन करने आए, युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पे वनवास के दिनों में। तो युधिष्ठिर महाराज को चिंता होगी, द्रौपदी को चिंता होगी, कहाँ से भोजन करवाएंगे। तो शिष्य साथ में कितने लेके आए थे? 60,000। बहुत विशाल उनका शिष्यों का समूह होता था। और परशुराम जी त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी हैं। त्रेता में भगवान राम के समय भी थे, आपको स्टोरी याद होगी, स्वयंवर के समय उपस्थित थे। और कृष्ण अवतार जब हुआ उस समय भी हैं, तो बहुत लंबी आयु है। प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनका वर्णन आपको दोनों दोनों में युगों में मिलेगा, त्रेता में भी और द्वापर में भी। जैसे वशिष्ठ मुनि है, त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी है, तो आयु काफी लंबी होती थी। अब हम आगे के ऋषियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऋषि भीष्म पितामह को मिलने के लिए आए। जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, है ना। तो याद नहीं रहती, लेकिन हाँ, सुनने का लाभ जरूर मिलता है ना। अब जैसे हम लोगों ने क्या खाना खाया, आज से 7 दिन पहले क्या खाया, याद था? नहीं, हमें नहीं याद है। लेकिन उस शरीर से, उस भोजन से शरीर का पोषण हुआ, हम जिंदा हैं। ना खाना खाते तो मर जाते। तो कथा में जो बताया गया है, जरूरी नहीं वो सब चीजें आपको याद रहेंगी। मुझे भी नहीं याद रहती, दोबारा से भागवतम खोलते हैं, पढ़ते हैं, फिर याद आता है। लेकिन कथा सुनते चलिए, क्योंकि ये आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करवाने वाली है। स्पेशली जो लोग अपने माता पिता से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, वो उनको अपने माता पिता को प्रोत्साहित करना चाहिए कथा सुनने के लिए। हालांकि सबको करना चाहिए, मृत्यु का तो कोई भरोसा नहीं है ना। यह तो है नहीं बुजुर्गों को आएगी, छोटे लोगों की मृत्यु नहीं हो सकती, छोटी आयु के लोगों की सबको आ सकती है। लेकिन फिर भी ये हम लोग देखते हैं कि बुजुर्गों की मृत्यु का समय नजदीक होता है। तो अगर आप सच में अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो उनको कथा सुनने के लिए प्रेरित करें। कोशिश कीजिए खुद सुनाएं। खुद नहीं सुना सकते तो क्लास के लिए आमंत्रित कीजिए। जैसे मैंने अपनी माता जी को पूरी श्रीमद् भागवतम सुनाई है एक बार, पूरी। और उनके पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है, तो मैंने फोन पे, रोज फोन पे मैं 1 घंटा उनको कथा सुनाती थी, ऑन कॉन्फ्रेंस कॉल। ठीक है। तो ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति ये नहीं है कि हम लोग, वो तो करना ही है, वो तो हमारी ड्यूटी है कि उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, है ना, उनके कपड़ों इत्यादि का ध्यान रखना, उनको कंफर्ट देना, वो तो उनकी सेवा है। लेकिन सही सेवा ये है अगर आप उनको भागवत और भगवत गीता सुनाएंगे। ये सेवा कब तक काम आएगी? जब तक वो जीवित है। मृत्यु के बाद ये आपके कपड़े लत्ते कुछ काम आएंगे, खाना पीना कुछ नहीं काम आएगा। लेकिन अगर आपने पूरे जन्म में, पूरे उनके जीवन में उनको एक बार श्रीमद् भागवतम सुना दी, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो भगवान के धाम में जाएंगे। जैसे LIC क्यों कराते हैं? ताकि मरने के बाद हमारे परिवार को सुरक्षा मिले।
ऐसा तो है नहीं ना किसी ने पॉलिसी मिली, ली है, मैंने अपने नाम पे पॉलिसी ली तो उसका बेनिफिट मुझे होगा, मुझे क्या बेनिफिट होगा, कुछ बेनिफिट नहीं होएगा, परिवार वालों को होगा हमारे मरने के बाद। तो एलआईसी क्या कहती है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी अगर अपने माता पिता को आप श्रीमद् भागवतम भगवत गीता सुनाते हैं तो इस जन्म में तो जो उनको सुख मिलेगा मिलेगा, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा, कोई मामूली चीज नहीं है ये। तो कृपया प्रोत्साहित कीजिए। ये भी नहीं है कि आपने दो लोगों को कहा तो आपके कहने से दो लोग कथा सुनने आ जाएंगे, ये पता किसके कहने पे होता है, जो खुद भक्ति में बहुत बड़े चढ़े होते हैं। अच्छा ये भी हो सकता है कि आप एक व्यक्ति को बोलें कथा सुनने के लिए, वो आ जाए, दो को बोलें दो आ जाएं, चार को बोलें चार आ जाएं, जिस जिसको कथा सुनने के लिए बोलो, जिस जिसको माला करने के लिए बोलो, सब करें, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा कब, जब खुद की माला बहुत अच्छी होगी, जब खुद की भक्ति बहुत अच्छी होगी, जब खुद का श्रवण पठन पाठन बहुत अच्छा होगा, तब ये चीजें होंगी। श्रील प्रभुपाद थे, उन्होंने पूरे दुनिया में कितने शिष्यों को बनाया, कितने लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस का ज्ञान दिया, क्योंकि वो खुद भक्ति में दृढ़ थे। उनके खुद का नाम अभ्यास, नाम जाप कितना उत्कृष्ट था, हमारा उतना नहीं है, इसलिए जैसी हमारी माला हो रही है वैसे लोग हमारी बात सुनते हैं। हरे कृष्णा ब्रेकफास्ट में क्या बनना है, हरे कृष्णा कपड़े वहां पे पड़े हैं उतार लो, हरे कृष्णा बर्तन साफ कर लो, हरे कृष्णा काम वाली को पोछा लगा ले, ये हमारी माला है, इसलिए लोग हमारी बात नहीं सुनते। राइट। तो फिर हम क्या करें, प्रचार ना करें, करना पड़ेगा। फिर ज्यादा लोगों को बोलो, 10 को बोलोगे, 20 को बोलोगे, एक तो आएगा, कोई पैसा तो ले नहीं रहे किसी से, है ना। हाँ ये जरूर है, जीवन में उद्धार होता है कथा सुनने से। अब हम कथा शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं वशिष्ठ मुनि के ऊपर। वशिष्ठ मुनि कौन है, तो वशिष्ठ मुनि को क्या कहते हैं, ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि कौन होते हैं, जैसे देवताओं के ऋषि देव ऋषि हो गए, ठीक है। राज ऋषि कौन होते हैं, जो हैं तो राजा लेकिन ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे कि जनक महाराज, सीता माता के जो पिता थे, वो थे राजा, लेकिन उनका जीवन कैसा था, उनको राजभोग से कोई वो नहीं था, लगाव नहीं था। हाँ, तो वो अपना मस्त वहां पे भगवान की भक्ति में लगे हुए थे और कर्तव्य समझ के सब कुछ करते थे। तो एक बार जनक महाराज से मिलने आए, ऋषि मिलने आए, तो जनक महाराज इवन ऋषियों को भी उपदेश देते थे। तो किसी ने आके बोला जनक महाराज से, उनको ऐसा लगा कि ये जनक महाराज तो राजा है, ऋषि मुनि ना मिलते नहीं थे ऐसे राजाओं से, क्योंकि उनको लगता था कि राजाओं को ऋषि मुनियों से नीचा समझा जाता था, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे फिर क्षत्रिय। तो ब्राह्मण मिलने आया, तो ब्राह्मण को लगा कि ये मुझे क्या ज्ञान देगा, ये तो राजा है, ये मुझे क्या बताएगा। पर उनको ये नहीं पता था कि उनको पूरे धन संपत्ति से, जो राज्य है, ऐशो आराम है, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो बैठे हरि नाम की चर्चा कर रहे थे, बीच में किसी ने आके बोला जनक महाराज को कि आपके महल में आग लग गई। जनक महाराज जरा भी विचलित नहीं हुए, वो हरि नाम की चर्चा करते रहे। लेकिन वो जो ब्राह्मण थे वो कहते, अरे मेरी तो लंगोटी पड़ी है महल के अंदर, मैं भाग के अपनी लंगोटी लेके आता हूं। फिर जनक महाराज, फिर उनको एकदम से रियलाइज हुआ कि एक राजा के महल को आग लग गई, वो विचलित नहीं हुआ, उसका धन संपत्ति जल रहा है, मैं एक लंगोटी के पीछे भाग के जा रहा हूं। तो जनक महाराज कैसे हैं, राज ऋषि हैं राजा, ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, ये होते हैं राज ऋषि। देवताओं के ऋषि देव ऋषि, और ब्रह्म ऋषि ऋषियों में सबसे ऊपर की पोजीशन समझ लो, पदवी समझ लो, जैसे होता है ना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे पीएचडी, है ना, ऐसे सबसे उच्च कोटि के ऋषि हैं ब्रह्म ऋषि। आपने कथा भी सुनी होगी विश्वामित्र मुनि की, कि विश्वामित्र मुनि ने, पहले वो राजा थे, बाद में एक बार इनका वशिष्ठ मुनि से झगड़ा हो गया कामधेनु गाय को लेकर, तो ये पूरी अपनी सेना लेके आए, कामधेनु गाय को जबरदस्ती लेके जाने के लिए वशिष्ठ मुनि के यहाँ से। सबने आक्रमण कर दिया वशिष्ठ मुनि के ऊपर। वशिष्ठ मुनि के पास क्या था, बस एक दंड डंडा समझते हैं ना, एक ऋषियों के पास होता है, कभी देखा होगा अपने हाथ में पकड़ा हुआ। उन्होंने अपना डंडा वहां पे रखा, बस सारी की सारी सेना
वहीं पे उस डंडे के चमत्कार से ही सारी सेना नष्ट हो गई। तो उन्होंने देखा मैं ऐसे ही राजा बना, इतना अहंकार कर रहा हूँ, मेरे से ज्यादा पावरफुल तो ये वशिष्ठ मुनि है जो ब्रह्म ऋषि है। फिर उन्होंने तपस्या की, विश्वामित्र ने, बहुत बार तपस्या भंग हुई। फिर अंत में उसको उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं मिली, इतना कुछ होने के बाद भी ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं मिली। फिर बाद में और तपस्या की, फिर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो ब्रह्म ऋषि बने। ब्रह्म ऋषि की पोजीशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, ये सबसे उच्च कोटि के ऋषि होते हैं ब्रह्म ऋषि। ये रामायण में भी थे, महाभारत में भी थे। भगवान राम के गुरु थे, उनका राज तिलक कराया था। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऋषि मुनियों की एज बहुत बड़ी होती थी प्राचीन काल में। तो ये दोनों युगों में, त्रेता और द्वापर में उपस्थित थे। ठीक है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी जीवित हैं। महाभारत काल के लोग बहुत सारे जीवित हैं, द्वापर युग के लोग जीवित हैं। अब आप सोचोगे वो कहाँ हैं, हमें दिखते क्यों नहीं हैं? हम उन लोगों को देख नहीं सकते। ठीक है। एक हिमालय वो है जो हम देखते हैं, जो हमारे भारत में है। वो ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन हमारी पहुंच नहीं है वहां तक जाने की। जब कल की अवतार होगा भगवान का और भगवान यहाँ से अधर्मी लोगों का सबका सर्वनाश कर देंगे, तो ये सूर्य वंश और चंद्र वंश के जो व्यक्ति जिंदा हैं वो फिर से आके सतयुग की स्थापना करेंगे और अपनी वंशावली को बढ़ाएंगे। मुझे ये बातें कहाँ से पता लगी? भागवतम से। भागवतम में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। तो वशिष्ठ मुनि अ, भगवान राम के भी गुरु हैं और महाभारत के समय भी उपस्थित थे। इवन इनका नाम हिरण्यकश्यप के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, उससे भी पहले थे, मतलब सतयुग के समय में भी ये थे। ठीक है। तो वशिष्ठ मुनि बहुत विख्यात ऋषि हैं। ये मैंने बताया ना, विश्वामित्र और उनके बीच में तनाव उत्पन्न हुआ। मैंने भी आपको कथा बताई कि विश्वामित्र मुनि के पास एक कामधेनु गायें थी। तो वो लेना चाहते थे विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि से, उन्होंने दी नहीं, तो दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। और विश्वामित्र ने बहुत बुरा किया वशिष्ठ मुनि के साथ। इनके 100 बेटे थे, विश्वामित्र ने सारे बेटों को मार दिया। हाँ। तो बड़ा इनको दुख दिया वशिष्ठ मुनि को। उन्होंने बहुत बार, वशिष्ठ मुनि ने आत्महत्या करनी चाहिए, वो पर्वत से, लिखा हुआ है ना, पर्वत से कूदे, लेकिन जिन पत्थरों पे गिरे वो क्या बन गए? रुई बन गए। समुद्र में गिरे तो लहरों ने पुनः उन्हें किनारे पे ला दिया। ठीक है। नदी में कूदे, फिर लहरों ने पुनः किनारे पे ला दिया। तो ये आत्महत्या नहीं कर पाए। ठीक है। तो वशिष्ठ मुनि बहुत महान ऋषि हुए हैं। आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही भगवान राम के गुरु मैंने बताया तो आपको पता लग गया होगा वशिष्ठ मुनि का। इंद्र प्रमथ के बारे में यहाँ पे बहुत अधिक शिल प्रभुपाद ने नहीं लिखा, तो ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ऋषि। बहुत अधिक इनका वर्णन प्रभुपाद जी ने नहीं बताया है। अब कौन मिलने आया भीष्म पितामह से? त्रित। त्रित कौन है? गौतम प्रजापति के 3 बेटे थे, इनमें से तीसरा जो बेटा था, प्रजापति कौन होते हैं? हु आर प्रजापति? मैंने तो कितनी बार बताया क्लास में, नहीं पता? संख्या बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ, यस यस यस। तो जब सृष्टि की रचना हुई, तो सृष्टि की रचना के समय पे अब सारा किसी ने होटल बना दिया बहुत सुंदर। ठीक है। तो उसमें सब कुछ हो, खाने का अच्छा सामान, अच्छा सोफा बेड सब लगा हो, लेकिन वहां पे कोई क्लाइंट ना हो तो क्या फायदा? तो ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना कर दी, लेकिन सृष्टि की रचना करने से क्या होगा? जनसंख्या चाहिए ना। तो जनसंख्या कैसे होएगी? तो जिन लोगों ने सृष्टि के आरंभ में जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया वो कहलाते हैं प्रजापति। और प्रजापति एक नहीं है, प्रजापति बहुत हैं। जैसे दक्ष प्रजापति जो पार्वती के पिता, सती माता के पिता थे, ऐसे ही प्रजापति गौतम थे। प्रजापति गौतम के 3 बेटे थे, इनमें से तीसरे बेटे थे, उनका नाम था त्रित। इनके भाइयों के नाम भी दिए हुए हैं, एकत और द्वित इनके नाम थे। ठीक है। तो इन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी और ये ब्रह्मलोक में भी गए थे। ठीक है। तो
पहले के जमाने में क्या होता था, अभी तो जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आप देशों को सुनते हो, इन देशों में क्या है, इन देशों में यवन रहते हैं। यवन कौन होते हैं? जो भगवान को नहीं मानते, मतलब मलेच्छ किस्म के लोग हैं, जो जिनका कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान लेना भी नहीं चाहते, भगवान में भी विश्वास नहीं है, तो उनको मिलेच्छ या यवन कहा जाता है। ठीक है। तो पहले के जमाने में ये पाश्चात्य देश नहीं थे, सारे पृथ्वी पर एक ही सम्राट का राज्य होता था, उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते थे। लेकिन ये जो त्रित हैं, ये यूरोपीय देशों के निवासी थे। लेकिन उस समय यूरोपीय देश जो थे वो वैदिक संस्कृति को मानते थे। तो ये समझो कि अभी जो विभाजन है ना, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के लोग वैदिक संस्कृति को नहीं मानते, लेकिन पहले के जमाने में वैदिक संस्कृति को सब जगह पे माना जाता था। ठीक है। तो त्रित कौन है? गौतम प्रजापति के तीसरे पुत्र हैं। तो वो भी भीष्म पितामह से मिलने के लिए आए। ग्रह ग्रत समद, ग्रत समद कहाँ के ऋषि हैं? स्वर्ग के ऋषि। ठीक है। इंद्र के मित्र हैं। तो जैसे इंद्र बृहस्पति का सम्मान करते हैं, इसी प्रकार गृहस्थ समत का भी सम्मान करते हैं। ये महाराज युधिष्ठिर के पास भी आते जाते रहते थे, और कई बार उनके समक्ष भगवान भोलेनाथ की कथा भी सुनाते थे। ठीक है। देखने में वो इंद्र जैसे लगते थे। तो बहुत बार क्या होता था कि लोग राक्षस थे तो वो इंद्र से युद्ध करते थे और घृत समत को बंदी बना लेते थे, क्योंकि शक्लें आपस में मिलती थी। जैसे उद्धव की शक्ल भगवान कृष्ण से मिलती है, तो जब उद्धव आए तो ऐसा समझा कि भाई भगवान कृष्ण आए हैं, गोपियों को ऐसा लगा एक बार। और किसकी शक्ल मिलती है? प्रद्युम्न की शक्ल मिलती है हूबहू भगवान कृष्ण से। तो प्रद्युम्न को तो खैर एक मतलब राक्षस उठा के ले गया था ना, जब ये हुए थे, प्रद्युम्न रुक्मणी के बेटे हैं। तो फिर बहुत लंबी कथा है खैर उनकी। जब प्रद्युम्न बहुत सालों बाद घर वापस आए, महलों में आए, तो रानियों ने घूंघट निकाल लिया, उनको लगा कि हमारे हस्बैंड आए हैं, तो क्योंकि उनकी भगवान कृष्ण से शक्ल मिलती है। तो ग्रत सम्मत की शक्ल मिलती थी इंद्र से, तो इंद्र के शत्रु उनको कई बार बंदी बना लेते थे। ठीक है। तो ये ऋग्वेद में बहुत विद्वान थे, ऋग्वेद इनको बहुत अच्छे से आता था, और ये ब्रह्मचारी जीवन इन्होंने बिताया। ठीक है। तो ग्रत सम्मत कौन हो गए? स्वर्ग के एक ऋषि हो गए। अब और कौन मिलने आया? असित। असित, ये नाम आपने भगवत गीता में भी सुना होएगा। भगवत गीता में जब अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण को कि भगवान आप सब सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सबसे महान हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तो नारद, देवल, व्यास, असित जैसे मुनि कह रहे हैं, तो वहां पे भी आपने असित नाम सुना होगा। तो असित भी बहुत एक शक्ति संपन्न ऋषि थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? तो महाभारत के 15 लाख श्लोकों को अपने पिता को सुनाया था, और सिर्फ श्लोकों को नहीं, उनकी व्याख्या को भी सुनाया था। और जब परीक्षित महाराज के पुत्र जनमेजय ने यज्ञ किया, नाग यज्ञ, उसमें भी वो वहां पर उपस्थित थे। ठीक है। युधिष्ठिर महाराज से भी मिले थे, और शिव जी के भक्त थे असित ऋषि। कक्षीवान मिलने आए। कक्षीवान कौन है? गौतम मुनि के पुत्रों में से एक है। ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज की सभा में ये भी आते जाते थे, उनके सदस्य थे, उनकी सभा के, उनकी युधिष्ठिर महाराज के पार्लियामेंट के सदस्य थे। अत्रि मुनि, अत्रि मुनि तो बहुत आपने सुना होएगा, ग्रंथों में पढ़ा होएगा। ये ब्राह्मण ऋषि थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मानस पुत्र का मतलब क्या होता है? जैसे आजकल अभी संतान उत्पन्न होती है, तो क्या आजकल क्या, बहुत देर से ऐसे चलता आ रहा है, पर सृष्टि के आरंभ में ऐसा नहीं था। पहले मेल फीमेल यूनियन के द्वारा संतान नहीं होती थी। ठीक है। तो फिर संतान कैसे होती थी? जैसे ब्रह्मा जी के मनसा पुत्र हैं अत्रि मुनि, तो उनके मन से उत्पत्ति हुई है अत्रि मुनि की, संभोग से उत्पत्ति नहीं हुई है। अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और ये देखो लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान है कि चिंतन मात्र से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये पुत्र मानस पुत्र कहलाते हैं। जैसे 4 कुमार हुए हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये कौन है? ये मनसा पुत्र हैं। ये मेल फीमेल यूनियन के द्वारा नहीं हुए, ब्रह्मा जी हुए हैं। कैसे हुए? स्वयंभू है, माता पिता नहीं है, भगवान के नाभि कमल से हुए हैं। हाँ। तो अत्रि मुनि, जैसे भारद्वाज मुनि सप्त ऋषियों में से एक हैं, ये भी सप्त ऋषियों में से एक हैं।
और उन्हीं के परिवार में प्रचेता हुए हैं। प्रचेता कौन थे? प्रचेता 10 भाई थे। इनके पिता ने, प्राचीन बहिर्षित ने इनको बोला कि जाके तपस्या करो, तो 10 पुत्रों ने समुद्र के अंदर खड़े होकर 10,000 साल तक तपस्या की थी। प्रचेताओं का भी आप कथा सुनोगे, भागवतम में आने वाले अध्यायों में आएगी, ठीक है। तो अत्रि मुनि के 2 बेटे हुए, दोनों राजा बने, ठीक है। और पत्नी का नाम क्या था? अनुसुईया। और अनुसुईया को तो जानते हैं हम सब लोग कि कितनी पतिव्रता स्त्री थी। वो स्त्रियां जिनका नाम लेने से मंगल होता है, उनमें अनुसुईया का नाम भी आता है। तो अनुसुईया के पति हैं। और गौतम, सॉरी, क्या है, ब्रह्मा जी के मनसा पुत्र हैं, ठीक है। कौशिक, कौशिक ऋषि मिलने आए। कौशिक ऋषि कौन थे? ये भी उनके पार्लियामेंट के सदस्य थे, महाराज युधिष्ठिर की, ठीक है। भगवान कृष्ण से भी मिलते थे कभी कभी। कौशिक मुनि मिलने आए। सुदर्शन, सुदर्शन कौन है? सुदर्शन भगवान का अस्त्र है। अब हम बोलेंगे कि सुदर्शन चक्र मिलने आया, मतलब चक्र गोल गोल घूमता हुआ मिलने आया। देखो, यहाँ पर भौतिक जगत में जड़ और चेतन दोनों चीजें पाई जाती हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में चीजें सारी चेतन है, जड़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ वहां पे आपको पेड़ पौधे भी बात करते हुए मिलेंगे, ठीक है। वहां पे आपको कुर्सी मेज भी बात करते हुए मिलेंगे, है ना। तो सुदर्शन हालांकि चक्र है, लेकिन इनका एक मूर्तिमंत रूप भी होता है। जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी एक तो बहती है, ये तो उनका एक रूप हो गया। एक गंगा का मूर्तिमंत रूप है, जो गंगा की शांतनु से शादी हुई। अब ऐसा थोड़ा ना कि शांतनु की शादी हुई तो एक बाल्टी में गंगा का पानी भर के रख दिया तो उस पानी से शादी हो गई, जल भर दिया, ऐसा थोड़ा ना हुआ था। तो इनका रूप भी है। ऐसे ही वेदों के भी रूप हैं। जैसे जब नारद मुनि ने चारों कुमारों को बोला कि कथा करनी है भाई, मैंने बताया था ना, महात्म्य आपको सुनाया था। तो 4 कुमार जब कथा करने आए आनंद घाट पर हरिद्वार के, तो वहां पे सारी नदियां भी आई, वहां पे सारे वेद भी आए, वहां पे सारे तीर्थ स्थान भी आए। कैसे आए? ये मूर्तिमंत रूप होके आए। तो जैसे हमारा एक रूप है, उनका भी एक ऐसा रूप है, ठीक है। तो सुदर्शन भी आए मिलने भीष्म पितामह से। और यहाँ पे एक बात बताई गई है, आप कभी महाभारत पढ़ेंगे, उसमें एक आपको कथा मिलेगी कि ये जो सुदर्शन चक्र है, ये अग्निदेव ने भगवान कृष्ण को प्रदान किया था, ठीक है। तो ये भी सच है कि अग्निदेव ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था और अर्जुन को रथ दिया था, जिस रथ पर उन्होंने महाभारत का युद्ध किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण उनके ऊपर डिपेंडेंट है सुदर्शन चक्र के लिए। तो सुदर्शन चक्र हमेशा से भगवान कृष्ण के पास है। तो जैसे हमें भगवान ने धन दिया, हम धन भगवान को दें, कुछ दान दें, तो हमारा थोड़ा ना, तो भगवान ने ही हमें दिया था, उन्हीं की दी हुई चीज उनको दे रहे हैं। तो अग्निदेव को भी जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान द्वारा ही प्रदत्त था, फिर भगवान को ही अग्निदेव ने यह अस्त्र प्रदान किया, ठीक है। तो सुदर्शन चक्र भी मिलने आए मूर्तिमंत रूप में। मूर्तिमंत रूप समझ आ गया ना, जिस फॉर्म को हम देख सकते हैं, ठीक है। हमारे जैसा ही उनका ऐसे रूप होता है। तो ये सब ऋषि मिलने आए भीष्म पितामह से। आगे नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। अन्य चे मुनियो ब्रह्मरात आदयो मलहा शिष्य रूपेता आजगम्हु कश्यपादिंगी अंगिरा सादय तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां आए। सुखदेव गोस्वामी को सब जानते हैं, किससे के बेटे हैं? व्यासदेव जी के बेटे हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया था? गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों को महाभारत के श्लोक सुनाए थे, कितने? 14 लाख, ठीक है। और सबसे पहले श्रीमद् भागवतम को महाराज परीक्षित को सुनाया था, ठीक है। तो ये जो आ, अभी आप सोचेंगे कि महाभारत में 14 लाख श्लोक तो है नहीं है। एक्चुअल में जो रियल में महाभारत लिखी गई या रामायण लिखी गई, उसमें बहुत अधिक श्लोक थे। जैसे शिवजी ने जो रामायण लिखी, उसमें कितने श्लोक थे?
कितने श्लोक थे भगवान शिव द्वारा कृत रामायण में? 1 करोड़। राइट। अभी हम बोलेंगे हमारे पास तो जो रामायण है उसमें तो इतने श्लोक नहीं है, है ना? तो वो मतलब वो भोलेनाथ है, वो 1 करोड़ श्लोकों की रामायण की रचना कर सकते हैं। फिर उन्होंने बांट दिए थे सब में ये श्लोक। अंत में जैसे पहले 33 लाख 33 लाख 33 लाख बांट दिए, देवताओं में ऋषियों में मनुष्यों में बांट दिए, फिर 1 करोड़ अपने पास रख लिए। फिर 1 करोड़ मांगने सारे आ गए कि नहीं हमें ये श्लोक दो, तो सबको 33 लाख 33 लाख 33 लाख दे दिए। फिर उनके पास 1 लाख श्लोक बच गए। फिर उसको बांटने के लिए आगे सब लोग कि हमें ये श्लोक दो, फिर सबको 33 33 33 हजार दे दिए। फिर 1 हजार श्लोक बच गए, उनको भी लेने के लिए आगे सब लोग कि हमें दे दो, ऋषियों देवताओं में बांट दिए फिर 1 हजार श्लोक भी। ऐसे करते करते अंत में उनके पास एक श्लोक बच गया भगवान शिव के पास। तो फिर वो भी लेने के लिए सब लोग आ गए कि हमें एक श्लोक भी दे दो। फिर भगवान भोलेनाथ ने सब दे दिया, एक श्लोक भी दे दिया। अंत में 2 शब्द अपने पास रखे, सिर्फ राम उनको धारण किया, राम। पूरी 1 करोड़ श्लोकों की रामायण में अपने पास सिर्फ राम रखा, बाकी सबको श्लोक बांट दिए। तो बात चल रही थी सुखदेव गोस्वामी की। सुखदेव गोस्वामी ने 14 लाख महाभारत के श्लोक सुनाए गंधर्वों राक्षसों और यक्षों को। और क्या कि श्रीमद् भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं, हम कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से सीखी और फिर उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाई। परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे, सूत गोस्वामी ने वहां पे सुनी, उन्होंने अपने ऋषियों को सुनाई, शिष्यों को सुनाई। ऐसे चलते चलते ये भागवतम हम तक पहुंची है। ठीक है। तो आपको सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी पता है बहुत कुछ, क्योंकि इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर रहे चुके हैं जब हमने पहले 2 अध्याय किए थे। कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि कौन है? वो मरीचि के पुत्र हैं और प्रजापति दक्ष के दामाद हैं। और कश्यप ऋषि क्या है? गरुड़ के पिता हैं। गरुड़ कौन है? भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़, उनके पिता है कश्यप ऋषि। और दक्ष की 13 पुत्रियों से कश्यप ऋषि ने विवाह किया था, अदिति दिति। तो ये नाम दिए हैं दनु काष्ठा रिष्टा सुरसा इला मुनि क्रोध वशा ताम्रा सुरभि शर्मादिमी। जो देवता और राक्षस हैं ये कश्यप मुनि की संतानें हैं। ठीक है। तो जो अदिति थी ये देवताओं की माता बनी, और जो दिति थी उसके हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के राक्षस उत्पन्न हुए। तो कश्यप ऋषि देवताओं और राक्षसों दोनों के ही पिता हैं। तो जैसे मासी के बेटे हैं, ऐसा समझ लो, देवता और वो है ना। तो अदिति और दिति आपस में भाई बहनें हैं। तो देवता और राक्षस में क्या लगे आपस में? मासी के बेटे लगे ना। तो ऐसे उनका संबंध है आपस में। तो अभी पिछले क्लास में कल हमने पढ़ा था ना कि परशुराम जी ने जो सारी पृथ्वी के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, 21 बार सारे क्षत्रियों को मार डाला, फिर उन्होंने सारी पृथ्वी किसको भेंट कर दी? कश्यप मुनि को। ठीक है। तो कश्यप मुनि ने फिर उनको बोला कि वो, चलो वो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर कभी चर्चा करेंगे। अच्छा, अंगिरस मिलने के लिए आए। अंगिरस कौन है? ये अंगिरा के पुत्र हैं, देवताओं के पुरोहित हैं। जैसे धौम्य ऋषि पांडवों के पुरोहित हैं, अंगिरस क्या है? देवताओं के पुरोहित हैं। बृहस्पति कहा जाता है इन्हें। ये द्रोणाचार्य के अंशावतार थे। ठीक है। और ये जैसे शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, अंगिरस मतलब बृहस्पति। बृहस्पति किसके गुरु हैं? देवताओं के। तो आ, इनकी पत्नी का नाम है चंद्रमासी। आ, और क्या बता है इनके बारे में कि इन्होंने एक बार इंद्र को श्राप दे दिया था, और इंद्र को फिर सुअर बन के, शुकर बन के पृथ्वी पर आना पड़ा था। तो बहुत महान है। ठीक है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, मैं ऋषियों में कौन हूं? मैं पुरोहितों में बृहस्पति हूं, ये कहते हैं भगवत गीता में। कौन से अध्याय में कहते हैं? 9वें अध्याय में कहते हैं कि मैं, जब भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, 10वें अध्याय में कहते हैं कि मैं पुरोहितों में बृहस्पति हूं। तो वो बृहस्पति ही अंगिरस हैं, जो कि देवताओं के पुरोहित हैं, उनके गुरु हैं। ठीक है।
तो ये सब किससे मिलने आए? भीष्म पितामह से। ठीक है, अब आज हमने क्या पढ़ लिया? कौन कौन से ऋषि मुनि भीष्म पितामह से मिलने आए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने जान लिया। कल हम देखेंगे कि भीष्म पितामह क्या उपदेश देंगे, कैसे जो युधिष्ठिर महाराज को समझाएंगे जो कि बड़े परेशान है, कितना बड़ा नरसंहार हो गया मेरे कारण, है ना। और फिर कैसे भगवान की उपस्थिति में देह का त्याग करेंगे, आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? ठीक है, तो आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।